हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूँ अनिमेश। अभी मैं हूँ इन द प्रेमाइसेस ऑफ माँ कामाख्या टेम्पल। मैं हूँ अभी गुवाहाटी, असम में। और यहाँ का सिस्टम मैं बता दूँ, अंदर काफ़ी लंबी लाइन लगती है। अगर आपको पूजा देना है यहाँ पर तो कम से कम सुबह 5 बजे के आसपास आप यहाँ पे पहुँच जाओ। पीछे मुझे दिख रहा है ये एक्चुअली मेन जो कुंड है वहाँ पर, लेकिन इसके पीछे मंदिर है। मैं अभी लंबी लाइन में लगा हूँ, लाइन दिखा देता हूँ। ये पूरी लाइन लगी हुई है और कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास का लाइन है। कम से कम मैं आ गया था 6 बजे, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। 1.5 घंटा 2.5 घंटा मुझे हो चुका है, लेकिन जो यहाँ के पांडा है वो बता रहे हैं कि कम से कम पूजा देने में मुझे कम से कम लग जाएगा 11 बजे तक का टाइम। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुगण की यहाँ पे भीड़ होती है। एक स्पेशल लाइन भी होती है जो बंद कर दी गई है। स्पेशल लाइन एक्चुअली चालू होती है सुबह 5 बजे, लेकिन वो सिर्फ टिकट मिलेगा, स्पेशल टिकट 500 रुपये का पर पर्सन, वो सिर्फ 7 बजे तक। 5 से 7 बजे के बीच में अगर आप आ जाते तो 500 रुपये दे के आपको स्पेशल दर्शन हो जाएगा, मतलब फास्ट दर्शन हो जाएगा। लेकिन मैं अभी हूँ जनरल लाइन में, तो 6 बजे आ गया था। स्पेशल लाइन खुला हुआ था, बट आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि नहीं, जब आया हूँ तो लाइन में लग के दर्शन करूँगा, कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं चाहिए। और ये पूरी मेरे पीछे, मैं अभी एक्चुअली लास्ट हूँ, मेरे पीछे लाइन ख़त्म है और मेरे आगे पूरी 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है। खड़ा हूँ, आगे के अपडेट्स देता रहूँगा। नहीं पता, मंदिर के अंदर कैमरा शायद अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे बाहर प्रेमाइसेस में हूँ, इसलिए यहाँ पे ये वीडियो छोटा सा बना पा रहा हूँ। पीछे में कुंड एक्चुअली आप देख पा रहे हो, और उससे पीछे मंदिर है। क्या पता अगर ठीक से दिख रहा हूँ, पीछे में मंदिर है और यहाँ पर कुंड है। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उटपटांग है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, और उसमें से एक चीज़, 2 चीज़ मैं बताऊँगा। मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे क्यू में लगा था, जो कि जनरल क्यू है नॉर्मल लोगों के लिए, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए या जो फिर दे नहीं सकते। ऐसा नहीं है मैं दे नहीं सकता, लेकिन माँ के दर्शन करने आया हूँ तो जनरल क्यू में मैं लगा था सुबह 7 बजे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, 8 घंटे लगे और भीड़ आप देख ही रहो, कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे देखो, कोई भीड़ नहीं, लेकिन 8 घंटे। पर ऐसा नहीं है कि मैं अभी भीड़ ख़त्म हो गई इसके बाद भीड़ नहीं होगी। मैं आपको भीड़ का नज़ारा दिखाऊँ। ये देखो भीड़, यहाँ पे लाइन। अब आपको लगेगा पीछे मेरा यहाँ पे बिल्कुल खाली है, यहाँ पे सारे लोग ठूसे हुए हैं, पर मुझे 8 घंटे लग गए दर्शन करने में। ऐसा क्यों? सिंपल सा हिसाब है। ये जो पीछे जो क्यू है ना, यहाँ पे मैं लगा था नॉर्मल जनरल क्यू या नॉर्मल क्यू। ये लाइन कभी खुलता ही नहीं है, दरवाज़ा बंद करके यहाँ पे पैक कर दिया जाता है। 1.5 किलोमीटर इसके पीछे भी कम से कम लगभग घुमा के 1.5 किलोमीटर का क्यू बनाया गया है और पैक करके रख दिया जाता है। ये दरवाज़ा बाहर से बंद है, खुलता ही नहीं। और अगर आप 500 रुपये पर हेड देते हो तो 1 सेकंड में आपको अंदर ले जाया जाएगा और दर्शन हो जाएगा। ये क्यों इसलिए नहीं खुला जाता क्योंकि आपके जेब से तब तक 500 रुपये पर हेड नहीं निकलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे लाइन बनाई जाती है। यहाँ पे आपको तड़पाया जाएगा, कम से कम क्यू में सताया जाएगा खड़ा करके। 4 घंटे 5 घंटे बच्चे रोएंगे, आपको भी थोड़ा सा मतलब लगेगा कि नहीं 500 रुपये दे ही दो। कम से कम बच्चों का या आपके साथ जो बूढ़े हैं, कम से कम उनकी जो थकान है, उनका जो कष्ट है वो थोड़ा सा दूर होगा। ये सोच के आप 500 रुपये दे दोगे और फिर ये आराम से आपको दर्शन करा देंगे आधे घंटे के अंदर। और नहीं तो मेरी तरह जो थोड़े से ज़िद्दी हैं, जो नहीं देंगे पैसे, वो 8 घंटे खड़े रहते हैं। ये तो पहली चीज़ है यहाँ की जो बहुत ही गलत है। यहाँ पे करप्शन की चरम सीमा पर है। पैसे कमाने का एक नया तरीका, जनरल लोगों को बंद करके रखो। ये देखो अभी भी लगा हुआ पीछे में, और यहीं से थक हार के अगर आप 500 रुपये ढीला करते हो, आराम से आधे घंटे में आप दर्शन करके आराम से आ जाओ। ये तो खड़े रहो 8 घंटे 9 घंटे भी हो सकते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे। दूसरी चीज़, इंडिया के बहुत सारे मंदिर मैंने बड़े बड़े ढूंढे हैं, यहाँ पर आज भी जानवरों की लाइव बलि दी जाती है। पीछे मैं दिखाऊँ, ये जो मेरे पीछे है, ये जो खपड़े का घर दिख रहा है, यहाँ पर लाइव स्लॉटर हाउस है। लाइव मतलब आँखों के सामने। ये जो लाल खपड़े का जो घर है, ये यहाँ पर मंदिर है, माँ कामाख्या मंदिर पीछे में अगर दिख रहा है, अगर शाइन नहीं मार रहा मेरा कैमरा, ये पीछे में माँ कामाख्या मंदिर, बीच में नॉर्मल जनरल क्यू की लाइन।
और ये जो लाल कपड़े का घर है, यह है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे सामने छोटे छोटे 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और लाइव बकरे का बलि लाइव यहाँ पर हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और दूसरी चीज़, एक और छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये क्लिप देखो, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, लेकिन इसकी सच्चाई बताऊंगा। आपको लगेगा कितना धूमधाम से माँ का आरती हो रहा है, ये माँ का आरती नहीं हो रहा है। अभी ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, ये सारे ढोल नगाड़े जब जानवरों की बलि दी जाती है, एक जानवर को मारा जा रहा है, उसको समझ में आता है कि उसको काटा जाएगा, अभी 2 मिनट के अंदर उसे गला काट दिया जाएगा। और वो इतनी बुरी तरह से वो जानवर, चाहे वो बकरा हो या फिर मैंने अपनी आँखों के सामने, और मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा भी था, क्लास 1-2 क्लास लाइव एक भैंस का बलि वहाँ पे दिया गया मेरे आँखों के सामने। मैं दंग रह गया, वो छोटा सा क्लास 1 का बच्चा लाइव उसके सामने भैंस की बलि, यहाँ पे इसी लाल कपड़े वाले घर में भैंस की बलि हुई। और उसके बाद जब बलि दी जाती है, इतनी बुरी तरह से जानवर चिल्लाता है, उसको दबाने के लिए ये ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। शुरू में मुझे समझ में नहीं आया, हर 15 मिनट 20 मिनट में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मुझे शुरू में लगा कि वाह कितना अच्छा, हर 15-20 मिनट में माँ की आरती हो रही है। माँ की आरती नहीं हो रही। जब जानवर को बलि दिया जा रहा है, वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़पा, उसको पता है कि अभी 2 मिनट में उसका गला काट दिया जाएगा। इतनी बुरी तरह से जानवर चिल्लाता है, तो उसका आवाज़ दबाने के लिए ये ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। जिस तरह का करप्शन, ये देखो क्यों, देखो बस क्यों देखते जाओ, मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि क्यों ये नॉर्मल लोगों को, जो लोग पैसे नहीं दे सकते या तो दे नहीं सकते, या मेरी तरह अड़ियल है जो देना नहीं चाहते, माँ का दर्शन खड़े होकर करेंगे लेकिन पैसे दे के नहीं करेंगे, ये उन लोगों का क्यों है। और ये खड़े रहेंगे अगले 2-3 घंटे तक, और पिछले 4-5 घंटे से ऑलरेडी खड़े हैं, और ये अगले 4-5 घंटे भी अगर खड़े रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। माँ कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से सबसे बड़ा पीठ, सबसे सिद्ध पीठ, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखी, मंदिर तो नो डाउट इतना सुंदर, इतना पौराणिक मंदिर, इतना सुंदर, और ये बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये पौराणिक मूर्तियाँ हैं। बहुत लोगों को लगा कि ये नक्काशी करके बनाई हुई है, बिल्कुल नहीं, ये पौराणिक मूर्तियाँ इतनी सुंदर, इतना सही तरीके से इसे संरक्षित करके रखा गया। और ये जो पूरा मंदिर है एक शिला के अंदर है। ये जो शेर है ये नकली है, ये बाद में बनाई है, लेकिन मंदिर की नक्काशी देखो, ये बाहर निकलने इतना सुंदर है, सिंगल स्टोन में बनाया हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत पौराणिक और सबसे सिद्ध मंदिर। लेकिन ये जो 2 कस्टम्स मैंने देखे कि लोगों को जानबूझ के लाइन में खड़े रखो, तंग आके वो 500 रुपये अपनी जेब से पर हेड, पर बंदा 500 रुपये वो ढीला कर ही देगा। और दूसरा, जानवरों को लाइव बलि। हमें हमेशा बताया जाता है कि जानवरों को दिवाली और होली के टाइम में एनिमल प्रोटेक्टर्स सामने आ जाते हैं, रंग मत खेलो, जानवरों के ऊपर रंग पड़ जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है, फायर क्रैकर्स मत जलाओ, जानवरों को सुन के, उनकी आवाज़ सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पर ये सारे एनिमल एक्टिविस्ट क्यों नहीं आते, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। खैर, मैं नेगेटिविटी के साथ यह वीडियो क्लोज़ नहीं करूँगा। मेरा दर्शन हो गया, बहुत ज़्यादा मन में इच्छा थी माँ कामाख्या दर्शन करने की, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। इतना सुंदर मंदिर बैकग्राउंड में, इससे सुंदर कोई थंबनेल हो भी नहीं सकता। अमेजिंग मंदिर, अमेजिंग स्ट्रक्चर, और माँ कामाख्या के दर्शन जीवन धन्य होने वाली बात है। लेकिन जो चीज़ें हैं यहाँ पर दंग कर देने वाली और अंदर से थर्राने वाली। खैर, ऐसी जगह मैं घुमाता रहूँगा। वीडियोज़ अगर पसंद है लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो मेरे वीडियोज़। जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी दिखाऊंगा, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी खुल के बताऊँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो ये कहूँगा, स्टे फिट एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।